अगर कांग्रेस आज प्रत्याशियों की नाम की घोषणा करेगी तो आखिर 4 सीटों पर प्रत्याशी कौन होंगे। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। कांग्रेस की ओर से शायद आज 4 सीटों पर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 4 लोकसभा सीटों पर कौन कौन प्रत्याशी होंगे, क्योंकि लगातार यही खबरें सामने आ रही है कि रांची से सुबोध कांत सहाय शायद आगे हो सकते हैं। चुनावी मैदान में कांग्रेस उन्हें उतार सकती है। गोड्डा की बात करेंगे तो गोड्डा में लगातार 3 लोगों का नाम जो है वो सामने आ रहा था, और उसी तरीके से धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद में भी लगातार निर्दलीय विधायक सरयू राय का भी नाम सामने आ रहा था, लेकिन सरयू राय ने कहा था कि अगर कांग्रेस की ओर से उन्हें सपोर्ट मिलेगा तब वो धनबाद से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। चतरा में लगातार राजद की ओर से ये कहा जा रहा है कि गिरिनाथ सिंह को राजद चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। सवाल ये उठता है कि क्या चतरा से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे या फिर राजद के। तमाम चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हैं। बातचीत करेंगे कि मदन, आज 4 सीटों पर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा होगी। सभी के मन में यही सवाल है कि 4 लोकसभा सीटों पर जहां कांग्रेस ने अब तक प्रत्याशियों की नाम की घोषणा नहीं की है, आखिर वहां से कौन कौन उम्मीदवार होंगे। पहले हम रांची से शुरुआत करते हैं। रांची में 3 लोग रेस में हैं। एक सुबोध कांत सहाय, दूसरा राम टहल चौधरी, हाल ही में बीजेपी का दामन उन्होंने छोड़ा था और कांग्रेस का दामन उन्होंने थामा है। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का भी नाम सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से क्या लग रहा है, कौन सामने आ सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजधानी रांची पर ही सबकी निगाहें टिकी है। कांग्रेस के खाते में ये सीट गई है और ये माना जा रहा था कि जब 5 बार से लगभग सांसद रहे हैं राम टहल चौधरी, तो ऐसे में बीजेपी के एक बड़े नेता थे वो, लेकिन कुछ पिछले चुनाव में ही उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया और अब कांग्रेस का दामन थामा। तो इसके बाद ये माना जा रहा था कि फिर से एक बार, क्योंकि वो एक महतो समाज से आते भी हैं, तो ऐसे में जो महतो समाज का एक वोटर है वो बड़ी संख्या में है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि रांची में संजय सेठ के खिलाफ जो है उन्हें चुनावी मैदान में लाया जा सकता है। और चुनाव से ठीक पहले अगर कोई भी नेता किसी दल का दामन थामते हैं तो ये माना जाता है कि उम्मीदवारी जो है उनका लगभग तय माना जाए। लेकिन बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, तो ऐसे में सुबोध कांत सहाय को भी आप पीछे नहीं छोड़ सकते। सुबोध कांत सहाय भी कांग्रेस के बड़े नेताओं तक अपनी पहुंच रखते हैं, तो ऐसे में सुबोध कांत सहाय की भी दावेदारी जो है वो मजबूत है। लेकिन इन सबों के बीच एक नया चेहरा जो आया, वो नया नाम जो आया वो है बन्ना गुप्ता का, जो कि अभी फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री हैं, जमशेदपुर पश्चिमी से विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस ये चाहती है कि एक मजबूत उम्मीदवार हो जिससे कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े और पार्टी जो है बेहतर परफॉर्मेंस करे। जो लगातार रांची में पिछड़ती जा रही है कांग्रेस, उसे पाटने की कोशिश हो। एक मजबूत चेहरा अगर सामने हो तो फिर कांग्रेस की स्थिति जो है बेहतर हो सकती है। इस मकसद से बन्ना गुप्ता को भी चुनावी मैदान में उतारने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब आलाकमान तय करेगा कि आखिर किसे अपना टिकट देती है, किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। लेकिन अब दूसरे सीट की अगर बात करें तो चतरा में अभी भी पेंच फंसा हुआ है। हाल के दिनों में लालू यादव ने राजेश ठाकुर को, ये जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें फ़ोन करके बातचीत किया है। जो बीजेपी का दामन छोड़कर गिरिनाथ सिंह आरजेडी में शामिल हुए हैं, उन्हें भी आश्वासन मिला है कि वो चतरा से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। गिरिनाथ सिंह राजेश ठाकुर से मिलने भी पहुंचे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये जिस तरह से पार्टी में, हमने पहले भी कहा आपको कि आखिरी दौर में चुनाव के वक्त जब कोई दल छोड़ कर के दूसरे में जाता है तो उम्मीदवारी तय माना जाता है। तो गिरिनाथ सिंह को भी उम्मीद है कि ये सीट जो है उनके आरजेडी के खाते में जाए और वो आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार बने। इसकी तरफ से भी तो प्रत्याशी है। एक कहा जा रहा है के त्रिपाठी, दूसरी ओर कहा जा रहा है जयशंकर पाठक। तो क्या कांग्रेस विचार कर ली है कि वो चतरा से चुनाव लड़ेगी? देखिए, शुरू से कांग्रेस के खाते में था। हमने आपको फार्मूला बताया कि 7, 5 और 1-1 का फार्मूला जो तय हुआ था, उसमें 1 सीट ही आरजेडी को मिलना था, चाहे वो पलामू मिले या चतरा। तो लेकिन अब जो जिन नेताओं का नाम आप बता रहे हैं वो पलामू से ही के त्रिपाठी आते हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी पलामू पर ज़्यादा था, लेकिन अब उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है कि चतरा से आप चुनाव लड़ जाए। तो ऐसे में जो कांग्रेस के ही नेता हैं जयशंकर पाठक, उन्हें भी आश्वासन मिला है कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं
चतरा से उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। तो वही आखिरी वक्त का फैसला क्या होता है, क्या लालू यादव के बातों को कांग्रेस काटती है या फिर किन चीज़ों से डील हुई है, क्या कोई विधानसभा में सीटों का जो एक तरह से संख्या बढ़ाया जाता है वो आरजेडी का बढ़ाया जाएगा और लोकसभा में इस सीट को छोड़ने के लिए कहा जाए। तो चतरा में भी पेच अभी फिलहाल फंसा हुआ है, क्या ये कांग्रेस के खाते में जाता है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। धनबाद की बात करेंगे मदन, धनबाद हॉट सीट बनता जा रहा है जब से निर्दलीय विधायक सरयू राय की एंट्री हुई है और हाल ही के दिनों में उन्होंने ये कहा कि नवरात्रि के बाद वो घोषणा भी कर देंगे आधिकारिक रूप से कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे धनबाद से या फिर नहीं। तो धनबाद में ऑलरेडी 3 प्रत्याशी जो है वो रेस में है। एक तो लगातार ये सामने आ रहा है कि बेरमो विधायक अनूप सिंह की जो धर्मपत्नी है अनुपमा सिंह वो भी चुनावी मैदान में है। ददई दुबे जो काफ़ी अनुभवी राजनेता है वो भी चुनावी मैदान में, यानी कि वो भी रेस में है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बेरमो विधायक अनूप सिंह के जो भाई है कुमार गौरव वो भी रेस में। तो क्या कांग्रेस इसको भी लेकर मंथन कर रही है कि आखिर किसे आगे करना है, किसे टिकट देना है धनबाद, क्योंकि हॉट सीट कहला रहा है अब। देखिए ये बात ज़रूर है कि बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो को जब बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया तब विरोध के स्वर वहाँ उठे और सरयू राय की एंट्री हुई धनबाद में। सरयू राय धनबाद पहुंचकर वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए और कई गंभीर आरोप लगाए ढुल्लू महतो पर। बीजेपी के नेताओं को पत्र भी लिखा और उनके जो संपत्ति थे उसके बारे में बताया। तो ऐसे में अब ये ज़रूर है कि सरयू राय इंतज़ार कर रहे हैं कि जो विपक्ष है यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से किसे उम्मीदवार बनाया जाता है। आपने सही कहा, तीनों नाम जो हैं काफ़ी चर्चा में हैं। धनबाद रांची के बाद दूसरा सीट होगा जो धनबाद अभी तक जो है सुर्खियों में बना हुआ है। तो ऐसे में अब विपक्ष की तरफ से कौन उम्मीदवार होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन सरयू राय भी इंतज़ार में है, क्या सरयू के एंट्री से भी मुकाबला वहाँ दिलचस्प होगा, क्या वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरते हैं या नहीं, या फिर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो कौन होते हैं। सरयू राय पहले ये कह चुके हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवार अगर मजबूत होंगे। ये कहा जा रहा है कि अनुपमा सिंह को शायद कांग्रेस टिकट दे सकती है धनबाद से, जो बेरमो विधायक अनूप सिंह की धर्मपत्नी है। बिल्कुल, देखिए नाम कई हैं और ऐसे में पार्टी आलाकमान तय करती है कि आखिर किसे उम्मीदवार बनाए। सभी अपने तरफ से प्रयास करते हैं, दावेदारी मजबूती पेश करते हैं, दावेदार मजबूत होते हैं, लेकिन आलाकमान का ही निर्णय चलता है। तो 3 नाम जो जाते हैं उसमें से किसकी दावेदारी, अब देखिए आलाकमान को भी तय करना होगा क्योंकि दोनों एक ही परिवार से आते हैं। अगर अनुपमा सिंह हो या फिर कुमार गौरव हो, दोनों भाई और भौजाई की बात है। तो किसे चुनता है, चुनना जो है पार्टी के आलाकमान को है। ऐसे में देखना होगा कि आखिरी मोहर किसके नाम पर लगती है। आखिरी सीट है गोड्डा से 3 लोग रेस में हैं। एक तो पड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव, महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, 3 लोग रेस में हैं। और बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी की ओर से निशिकांत दुबे चुनावी मैदान में है। तो हाल ही के दिनों में जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने एक्स पर एक पोस्ट किया था। उनका कहना था कि अगर निशिकांत दुबे को कोई हरा सकता है तो वो पूर्व सांसद फुरकान अंसारी है। हालांकि अब जो नाम सामने आ रहा है वो यही है कि पुड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव शायद चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, कांग्रेस की ओर से उन्हें टिकट मिल सकता है। तो क्या इसको भी लेकर कुछ आपके सूत्र बता रहे हैं? देखिए फिलहाल ज़रूर ये तय माना जाए कि 2 नाम जो है काफ़ी रेस में हैं, दीपिका पांडे और प्रदीप यादव। सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले से ही प्रदीप यादव को कई लोगों ने बधाई भी दे दिया कि आप उम्मीदवार बन रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से प्रदीप यादव चुनावी मैदान में प्रचार भी करना शुरू कर दिए। तो ऐसे में ये ज़रूर है कि प्रदीप यादव अगर उम्मीदवार बनते हैं तो निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं कि अगर वो उम्मीदवार बनते हैं तो वो चुनावी मैदान में जाएंगे भी नहीं चुनाव प्रचार करने के लिए, सीधे सर्टिफिकेट लेने जाएंगे। मतलब नॉमिनेशन फाइल करेंगे, चाय पियेंगे और जीत जाएंगे, उनका यही कहना था। बिल्कुल, देखिए वो दावा कर रहे हैं। अब हकीकत क्या है और क्या चुनावी मैदान में किस तरह की परिस्थितियां बनती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 2 दावेदार मजबूत हैं। लेकिन अब ये भी है कि क्या किसी अल्पसंख्यक को झारखंड से उम्मीदवार बनाया जाता है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। और इसीलिए इरफान अंसारी जो है लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके पिताजी को गोड्डा से उम्मीदवार बनाया जाए। और वो ये दावा कर रहे हैं कि अगर फुरकान अंसारी को टिकट मिलता है तो निशिकांत दुबे को वो करारी शिकस्त दे सकते हैं। तो देखिए सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर कांग्रेस की ओर से दूसरा लिस्ट कब जारी होगा। लगातार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर या फिर झारखंड प्रभारी जीए मीर दिल्ली में हैं और आला कमान से मुलाकात कर रहे हैं। बैठकों का दौर भी चल रहा है क्योंकि कहा जा रहा था कि कई सीटों पर अब तक पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही अगर 4 सीटों की बात करेंगे तो 4 सीटों में कहीं ना कहीं 3 से ज्यादा लोग रेस में, और ऐसे में कांग्रेस की ओर से लगातार मंथन किया जा रहा है।
अब जैसे जैसे अपडेट आएगा वैसे वैसे हम अपने दर्शकों तक अपडेट भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे इजाजत। नमस्कार। आपके बच्चों के स्वार्गिन और उज्जवल भविष्य के लिए हम हैं हमेशा तत्पर। हम हैं गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, अप्रूव्ड बाय AICTE एंड एफिलिएटेड बाय झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची। हमारा उद्देश्य स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के फील्ड में पेपर ट्रेनिंग और रिसर्च के अवसर मुहैया कराना। हमारा मिशन एस्पायरिंग टेक्नोलॉजिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। इसके लिए हमारे पास है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्गदर्शन के लिए क्वालिफाइड फैकल्टी। जब अपने राज्य झारखंड और अपने शहर बोकारो में मिल रहा है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, तो फिर कहीं और क्यों जाना। आप पधारे, हमें आपके स्वागत को तैयार करेंगे, आपके सपनों को साकार।